आज है 25 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रक्षाबंधन पर योगी सरकार महिलाओं को देगी तोहफा। रक्षाबंधन पर यूपी की योगी सरकार बहनों को पूरे प्रदेश में मुफ्त यात्रा का तोहफा देने वाली है, जिससे महिलाएं आसानी से अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। परिवहन निगम जल्द ही मुफ्त यात्रा के संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके अलावा 14 शहरों की सिटी बसेस में भी निःशुल्क यात्रा होगी। बता दें कि पिछले साल 22 लाख महिलाओं ने रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा का लाभ उठाया था। यूपी की ग्रामीण महिलाएं उड़ाएंगी ड्रोन। कृषि कार्य के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं भी अब न सिर्फ ड्रोन उड़ाएंगी बल्कि उनकी मरम्मत करने में भी दक्ष बनेंगी। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलते ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के चयन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के नए विकल्प के रूप में कृषि ड्रोन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी ने 11,000 लाभार्थियों को ऋण किया वितरित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरतमंदों को ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी की परेशानी को समझा और अभिनव योजना शुरू की। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी के व्यवसायियों को लोन दिया गया। किसी को साहूकार के पास नहीं जाना पड़ा। विकास के लिए गोरखपुर नगर निगम ने खोला खजाना। सभी 80 वार्ड्स के लिए स्वीकृत किए 40.8 करोड़। महानगर के विकास का पहिया अब तेजी से चलेगा। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक में पार्षद धर्मदेव चौहान को उपसभापति चुनने के बाद विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। वार्ड के विकास के लिए नगर निगम ने खजाना खोल दिया है। हर वार्ड में पार्षद वरीयता के कार्यों के लिए 51 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। साथ ही हर वार्ड में 10-10 पथ प्रकाश बिंदु लगाए जाएंगे। पार्षद चाहे तो वरीयता में से 5-5 लाख रुपए से पथ प्रकाश बिंदु भी लगवा सकते हैं। यूपी सरकार के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती की घोषणा। जानिए वैकेंसी डिटेल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जल्द ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक विस्तृत अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है। इस साल उत्तर प्रदेश सरकार कुल 52,699 रिक्तियां भरेंगी। राज्य सरकार ने आगे दावा किया कि ये यूपी सरकार के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 पर विस्तृत अधिसूचना जुलाई में जारी होने की बात कही गई थी, फिर इसे अगस्त तक बढ़ा दिया गया। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी। हाईवे और रिंग रोड किनारे बसाई जाएगी 5 नई टाउनशिप। कवायद तेज। हाईवे और रिंग रोड के किनारे 5 टाउनशिप बसाने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने प्रस्तावित टाउनशिप की जद में आ रहे 39 गांवों की जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने का आदेश जारी किया। इसमें कुछ आंशिक गांव भी हैं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नोडल अधिकारी नामित किया गया, बशर्ते वे आरआरजी नंबर प्रस्तावित योजना की जद में नहीं होनी चाहिए। रोडवेज के बेड़े में 100 नई बसेस शामिल होने की उम्मीद। यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। उत्तर प्रदेश के आगरा में राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 2000 नई बसें शामिल होने जा रही हैं। इसका लाभ आगरा परिक्षेत्र को भी मिलेगा। 100 नई बसें रोडवेज से जुड़ने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। बिजली घर बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित किया जाना है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक व नोडल अधिकारी श्यामलाल शर्मा ने बताया कि मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अपने स्रोत और शासकीय सहयोग से 2000 नई बसेस खरीदेगा। अब राजधानी से होगी अस्पतालों की निगरानी। डिप्टी सीएम ने किया कंट्रोल रूम का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को हेल्थ ऑनलाइन पैरामीटर इवैल्यूएशन के कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य महानिदेशालय में बनाए गए इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर व कंट्रोल रूम से सरकारी अस्पतालों की निगरानी की जाएगी। अभी 111 सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर उन्हें इस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इस कंट्रोल रूम से डॉक्टर समय पर ओपीडी में बैठ रहे हैं या नहीं और काउंटर पर रोगियों को दवा मिल रही है या नहीं समेत विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी की जाएगी।
यूपी में जन्माष्टमी और 12 वफात पर भी स्कूल्स में छुट्टी नहीं, संडे को भी खुलेगा। यूपी में इस बार जन्माष्टमी और 12 वफात पर भी प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टी नहीं होगी, संडे को भी स्कूल आना होगा। इस बाबत आदेश जारी हो गया है। 1 से 15 सितंबर के बीच पहले से तय स्वच्छता कार्यक्रम के लिए ये फैसला लिया गया। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय की ओर से सभी स्कूल्स को गुरुवार को तिथिवार सारणी या कैलेंडर तैयार कर भेजा गया है। इसमें 1 से 15 सितंबर के बीच स्कूल्स में किस दिन क्या कार्य होना है, उसका सारा ब्यौरा उसमें विस्तृत रूप से दिया गया है। जिले में होगी स्क्रीनिंग, कैंसर संस्थान में मिलेगा इलाज, नहीं भटकना पड़ेगा मरीजों को। यूपी के सरकारी अस्पतालों में कैंसर की जांच के बाद इलाज के लिए मरीजों को भटकना नहीं होगा। चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में मरीजों को इलाज मिलेगा। मेडिकल कॉलेजेस में भी जांच के बाद मरीजों को कैंसर संस्थान में इलाज के लिए भेजा जा सकेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कैंसर मरीजों को और बेहतर इलाज के लिए इस रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं। आगरा में हिंदी सीखेंगे विदेश के छात्र, सितंबर के पहले हफ्ते से क्लास। आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान का आंगन विदेशी छात्रों से फिर से गुलजार होने वाला है। इस बार 26 देशों के 100 विदेशी छात्रों से हिंदी का आंगन महकेगा। पिछले साल से इस बार छात्रों की संख्या बढ़ने से संस्थान में खुशी का माहौल है। छात्र छात्राओं का अपने देश से भारत में आना शुरू हो गया। कजाकिस्तान के 2 छात्र केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुंचे। इसके साथ ही विदेशों से छात्र छात्राओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 15 सितंबर से रामलला की सुरक्षा संभाल लेगी एसएसएफ। ओमकारेश्वर से अयोध्या लाए गए नर्मदेश्वर। रामलला की सुरक्षा में तैनात होने वाले विशेष सुरक्षा बल के जवान 15 सितंबर तक यहां पहुंच जाएंगे। उन्हें तैनात करने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर स्थानीय स्तर पर मंथन शुरू हो चुका है। आईजी रेंज प्रवीण कुमार और एसएसपी राजकरण नैयर ने संयुक्त रूप से माथत पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। फोर्स किस प्रकार पहुंचे, उसे कैसे समाहित किया जाएगा, इस पर विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है। लखनऊ से सीतापुर लखीमपुर के रास्ते दिल्ली का सफर जल्द, तीसरे रूट के लिए रास्ता साफ। लखनऊ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही सीतापुर लखीमपुर मैलानी के रास्ते भी ट्रेन से दिल्ली तक सफर करने का मौका मिलेगा। मैलानी से आगे 8 किलोमीटर रेलखंड वन क्षेत्र में होने के कारण 2 साल से अनुमति नहीं मिल रही थी। इसकी मंजूरी वन विभाग की ओर से मिलने के बाद अब दिल्ली का नया रूट खुलने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बदले, नवदीप रिणवा होंगे नए सीईओ। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बदल दिया गया। 1999 बैच के आईएएस अफसर नवदीप रिणवा प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। अभी तक इस पद पर आईएएस अजय कुमार शुक्ला जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वो 9 अगस्त 2019 से यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनात थे। चंद्रयान 3 पर बयान देकर ट्रोल हुए ओपी राजभर, बोले धरती पर वापस आने के बाद उसका स्वागत करना चाहिए। सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं, जो दिन प्रतिदिन रिसर्च करके नई खोज में लगे हैं। चंद्रयान 3 के धरती पर वापस आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। बता दें कि बुधवार शाम 6 बजे के बाद चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जिसके बाद से पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। विदेशों से भारतीय गौरव धरोहर को वापस लाएगी सरकार। भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने का रास्ता वाराणसी के G20 समिट में खुलेगा। विदेशों में कैद भारतीय गौरव का प्रतीक ऐतिहासिक धरोहरों को लौटाने की आवाज बुलंद होगी। CWG में प्राचीनकालीन वस्तुओं को लौटाने पर 20 देश हस्ताक्षर कर सहमति देंगे। वाराणसी में संस्कृति मंत्रालय में केंद्रीय संयुक्त सचिव लिली पांडे ने बताया कि सरकार भारतीय कलाकृतियों और सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। बोली मायावती, बसपा को धोखा देती है सभी पार्टी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बसपा को यूपी में गठबंधन करके लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा उठाना पड़ा है। बसपा का वोट स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टीज अपना वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने की न सही नीयत रखती हैं और न ही क्षमता। इस वजह से बसपा सत्ता व विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहेगी। भारत सरकार के एक निर्णय से नेपाल में गहरा गया संकट, पड़ने वाली है महंगाई की तगड़ी मार। टमाटर की महंगाई के बीच भारत को इसे निर्यात कर भले ही नेपाल ने हमें राहत दी हो, लेकिन भारत सरकार के कदम से खुद नेपाल भारी समस्या में घिर गया। भारत के प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के बाद नेपाल प्याज की भारी कमी का सामना कर रहा है। खबर के अनुसार भारत ने पिछले सप्ताह विदेशी बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए 31 दिसंबर तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया था।
नए शहरी क्षेत्रों की खाली जमीन का होगा अधिग्रहण, नगर निगम चलाएगा वृहद अभियान। नगर निगम की सीमा में शामिल नए शहरी क्षेत्रों की खाली जमीन को नगर निगम अपने कब्जे में लेगा। जमीन के अधिग्रहण के लिए निगम प्रशासन की ओर से वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। मेयर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में इसकी रणनीति बनी। उन्होंने निर्देशित किया कि नगर निगम की जो भी जमीन है उसका जल्द से जल्द अधिग्रहण कराएं। निगम की जमीन पर किसी और का कब्जा नहीं होना चाहिए। उत्तर मध्य रेलवे के इन 7 स्टेशन पर बनेंगे रूफ प्लाजा, डिजाइन तैयार। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास पर 960 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें सबसे अहम और खूबसूरत कॉन्कोर्स बनाने की योजना है। इसी तर्ज पर अन्य रेलवे स्टेशन पर रूफ प्लाजा के निर्माण की तैयारी है। प्रयागराज मंडल के 15 रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना में सूचीबद्ध हुए। इन स्टेशन को सजाने संवारने के लिए भी करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत हुआ। कॉन्कोर्स तो नहीं, लेकिन इन स्टेशन पर रूफ प्लाजा की डिजाइन तैयार की गई है। भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस पाने की परीक्षा FMGE का रिजल्ट जारी, ज्यादातर छात्र फेल। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन NBE ने FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जून सत्र का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षार्थी natboard.edu.in पर परीक्षा का परिणाम चेक कर सकते हैं। जून सत्र की FMGE परीक्षा का आयोजन 30 जुलाई 2023 को कराया गया था। FMGE परीक्षा में कुल 24,250 अभ्यर्थी बैठे थे, जिसमें से 21,180 अभ्यर्थी फेल हो गए। 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी। स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों पर होगी भर्ती। काफी दिनों से भर्तियों की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शीघ्र ही 4 नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इसके लिए अगले सप्ताह विस्तृत जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही शैक्षिक योग्यता सहित अन्य जानकारियों का विवरण होगा। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। UPPSC के द्वारा स्टाफ नर्स आयुर्वेद के महिला और पुरुष पद पर 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। यूपी के राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में सुविधाएं बढ़ाने पर सीएम योगी का फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार एक और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। वहीं ये भी सच है कि लोगों तक सिविक एमेनिटीज की पहुंच को सरल करने की प्रक्रिया में भी योगी सरकार तेजी से तरक्की कर रही है। इसके लिए सरकार उत्तम स्वास्थ्य निदान को लक्षित कर समय समय पर मेडिकल कॉलेजेस व चिकित्सा केंद्रों में उपकरण, साजो सामान व अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत अब सीएम योगी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, बस्ती स्थित महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और गोरखपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने और विभिन्न परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। यूपी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार, जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। यूपी में बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अगले 2 दिनों तक कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी। मौसम की माने तो मानसून सक्रिय है। ऐसे में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी अंचल में लगभग सभी स्थानों पर बारिश होगी या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। चंद्रयान 3 पर इसरो ने दिया बड़ा अपडेट। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो ने बड़ा अपडेट दिया है। इसरो ने बताया है कि सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर हैं, सभी प्रणालियां सामान्य हैं। लैंडर मॉड्यूल, पेलोड, ILSA, RAMBHA और CHASTE चालू हो गए हैं। रोवर की गतिशीलता संचालन शुरू हो गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।